दोस्तों, एज अ स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट हमेशा हम लोग एथलीट्स के ऊपर फोकस करते हैं। हम लोग स्पोर्ट्स पर्सन के ऊपर फोकस करते हैं कि क्या वो कंपटीशन खेलने के दौरान अपने करेक्ट माइंडसेट में है, एक करेक्ट ऐसे जोन में है जहां पे वो परफॉर्म कर सकेंगे जीतने के लिए। लेकिन हम लोग कितने बार कोचेस के ऊपर फोकस करते हैं। आज का ये वीडियो कोचेस और कोचिंग इस विषय के ऊपर डेडिकेटेड है। कोचिंग स्टाइल अलग हो सकती है, कोचेस अलग अलग टेम्परामेंट के हो सकते हैं, प्लेयर से कम्युनिकेशन की स्टाइल अलग हो सकती है। आखिर में मैटर यही करता है कि रिजल्ट प्लेयर लाके दे रहा है या नहीं दे रहा है। लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कोचेस का बर्ताव, कोचेस का कम्युनिकेशन। क्योंकि इंसान खराब है और कोच एक्सेलेंट है। कोचिंग का काम एकदम सही करते हैं। आपका जो एथलीट है हमेशा रिजल्ट लाता है, इंडिया के लिए भी खेलता है। इसका कोई उपयोग नहीं है क्योंकि आप इंसान खराब हो। आप खराब वैल्यूज प्लेयर को पास ऑन करोगे। लेकिन अगर आप इंसान अच्छे हो और कोच एवरेज स्किल के भी हो, तो भी आपका जो एथलीट है आपसे ज्यादा सीखेगा, आपसे वैल्यूज लेगा, आपसे मोरल सीखेगा, एथिक्स सीखेगा, लाइफ में एक अच्छा इंसान कैसे बनना है ये सीखेगा। इसीलिए अच्छा इंसान कैसे बना जाए इसके ऊपर ज्यादा फोकस चाहिए। कोचिंग साइड बाय साइड अपने आप सुधर जाएगी। इस वीडियो से मैं किसी भी कोच को ऑफेंड नहीं करना चाहता, लेकिन इंडिया में एज एन एथलीट मैंने जितना देखा है या एज अ स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट मैंने जितना देखा है, मेरा मेरा अनुभव कहता है कि बहुत सारे कोचेस टॉप लेवल पे भी अपने एथलीट्स को गाली दे के सिखाते हैं। गाली देना, गाली देकर सिखाना बुरी बात नहीं है। ये कोच अच्छा इंसान भी हो सकता है। शायद वो सिर्फ कंपटीशन के दौरान गाली देता हो या ट्रेनिंग के दौरान गाली देता हो। उसका मतलब ये नहीं है कि वो कोच खराब है। मैं बस ये बोलना चाहता हूँ कि अगर आप खेलने के ऊपर, प्लेयर्स के खेलने के ऊपर, प्लेयर्स के मूव्स के ऊपर, प्लेयर्स के गलतियों के ऊपर अगर रिएक्ट करते रहोगे तो शायद एज अ कोच आप फेल हो सकते हो। आपकी एनर्जी आप वेस्ट क्यों कर रहे हो? ट्रेनिंग के दौरान आपको जितना आपके एथलीट को सुधारना है आप सुधार लो, क्योंकि कंपटीशन के वक्त वो वही सब चीजें करेगा जो उसने सीखी हुई है। और अगर आपने अपना काम ट्रेनिंग के वक्त कर दिया है तो कंपटीशन में उसको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। कंपटीशन के दौरान जब आप किसी भी एथलीट को किसी भी तरह से रिएक्ट करते हो, नेगेटिवली पॉजिटिवली, उसका सीधा असर एथलीट के इमोशनल स्टेट पे होता है, उसके मन पे होता है। और इस चीज को हमने थोड़ा सा बहुत नाजुकी से समझने की जरूरत है, बिकॉज ये एक बहुत नाजुक पॉइंट है किसी भी एथलीट के लाइफ में, करियर में। क्योंकि एथलीट अब तक आपके तरफ एक एज अ रोल मॉडल देख रहा था, और जब आप उसको उसके पर्सनल स्पेस में घुस के उसको जब कोई ताना दोगे या उसको गलत बोलोगे या उसको एड्रेस करते वक्त ऐसे तरह से एड्रेस करोगे जो उसको पसंद नहीं है, तो शायद वो अलग तरह से रिस्पॉन्ड कर सकता है। शायद उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस ब्रेक हो सकता है। प्लेयर्स को सुझाव दे सकते हैं, आप प्लेयर्स को सजेस्ट कर सकते हैं, आप प्लेयर्स को ट्रेनिंग के दौरान करेक्ट कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन प्लेयर्स के सेल्फ रिस्पेक्ट को ब्रेक नहीं होने देना है आपने कभी भी। अपने प्लेयर्स के साथ हमेशा एक अच्छा बर्ताव रखना है, एक मैन ऑफ कैरेक्टर रहना है उनके सामने, उनके साथ दोस्ती करनी है। तब जाके आपके साथ प्लेयर्स कनेक्ट होंगे। प्लेयर हारे या जीते, हर हार जीत में से आपने प्लेयर को कुछ सुझाव देना चाहिए, कुछ सीख देनी चाहिए। तब जाके प्लेयर आपकी भी रिस्पेक्ट करेगा। एज ए स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट मैंने ये बहुत से बार होते हुए देखा है कि कुछ एथलीट्स अपने कोच के प्रेशर के अंडर आके अच्छा नहीं खेल पाते, क्योंकि उनको वो फ्रीडम ऑफ थॉट ही नहीं मिली होती। वो इंडिपेंडेंट स्ट्रेटेजी बना ही नहीं पाते, क्योंकि कोच उनको फोर्स करता है कि तू मेरे तरह खेल, मैंने जो स्ट्रेटेजी तेरे को बताई है उस तरीके से खेल। लेकिन यहां हमने ये बात समझने की कोशिश करनी चाहिए कि इन द लॉन्गर रन
आपको उस एथलीट को इंडिपेंडेंट बनाना है, ना कि आपके ऊपर डिपेंडेंट बनाना है। किसी भी कोच ने बॉस बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए या जज बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, डिसीजन नहीं लेना चाहिए एथलीट के परफॉर्मेंस को लेके। एथलीट को अपने इंडिपेंडेंट स्ट्रेटेजी और इंडिपेंडेंट सोच बरकरार रखने में अपने इनफैक्ट उनको मदद करनी चाहिए, उनको प्रमोट करना चाहिए ऐसे थिंकिंग करने में, क्योंकि आखिर में वो आज आपके अंडर है, कल शायद वो नेशनल टीम में सिलेक्ट होकर किसी और कोच के अंडर होंगे, तब वही वही स्ट्रेटेजीज उनको और स्ट्रांग बनाएंगी, क्योंकि वो खुद पर विश्वास करने लग जाएंगे कि मैंने पहले से ही मेरे स्ट्रेटेजीज इंडिपेंडेंटली मैं बनाते आ रहा हूं, तो अभी मैं मुझे कोई कुछ भी बोले मैं जीतूंगा ही जीतूंगा। एक और बात इंपॉर्टेंट है कि उनके मन में कोई डर पैदा करने की कोशिश मत करो। उनके साथ आप दोस्ती करने का कोशिश करो, दोस्त बनने की कोशिश करो। वो जितने आपके साथ फ्रीली बात करेंगे, ये समझ लो कि आपने यहाँ पे आप विक्टोरियस कोच हो, क्योंकि आपके साथ वो शेयर कर रहे हैं चीजें, क्योंकि वो आपके साथ उतने ही कंफर्टेबल है। आखिर में ये बात आप सब लोगों ने समझनी चाहिए, कोचेस ने, कि एथलीट है जो जाके मैदान के ऊपर खेल रहा है, जो परफॉर्म कर रहा है, परफॉर्मेंस उसने देनी है। इसलिए हम लोग अगर रिएक्ट करेंगे हर एक चीज के ऊपर, तो उससे कोई अलग ऐसा होने नहीं वाला है। हर एक एथलीट को उसके खुद के डिसीजन लेने पे आपने मजबूर करना चाहिए एज अ कोच। हर डिसीजन को जब एथलीट इंडिपेंडेंटली लेगा, उसमें से कुछ सीखेगा और आगे जाएगा। ये मत आप भूलिए कि आपको देखकर बहुत सारे एथलीट्स इंस्पायर हो रहे हैं, तो इसीलिए आपके ऊपर ये जिम्मेदारी है एज अ कोच कि एक अच्छा व्यक्ति रहना है बनके, और अपनी छाप सब एथलीट्स के ऊपर छोड़नी है। अब आते हैं अपने स्पोर्ट्स कोचेस के क्वेश्चनर की तरफ। ये क्वेश्चनर मैंने आप लोगों के लिए कंस्ट्रक्ट किया है, और इस क्वेश्चनर से मुझे आपको जज नहीं करना है। आप ऑलरेडी एक अच्छा कोचिंग का काम कर रहे हैं, लेकिन ये क्वेश्चनर आपको आपके गोल की तरफ और ज़्यादा फोकस करने में मदद करेगा। आपको ये दिखाने की कोशिश करेगा कि कौन से ऐसे स्ट्रैटेजीज है जो आप और यूज़ कर सकते हैं, या कौन से ऐसे आपके पर्सनालिटी के कैरेक्टरिस्टिक्स है जो आप और स्ट्रॉन्ग कर सकते हो एथलीट्स के को मदद करने के लिए, या एथलीट्स की मानसिकता को या उसके परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए, क्योंकि आखिर में हम लोग सब एथलीट्स के लिए ही काम कर रहे हैं। इस क्वेश्चनर के अंदर आप अपने नाम डाल सकते हैं, आप कौन से स्पोर्ट से जुड़े हैं, आपकी कोचिंग में कितनी एक्सपीरियंस है, ये डाल सकते हैं। उसके बाद हर एक स्पेस में आपने एक नंबर डालना है। उसमें आपने आपका जो रिस्पॉन्स है या आपकी जो एबिलिटी है, आपकी जो स्किल है, उसके हिसाब से ये नंबर्स डालने हैं। एक अगर आप डालोगे तो मतलब आप उस स्किल में या उस एबिलिटी में एवरेज हो। दो अगर आप डालोगे तो उसका मतलब है आप गुड, अच्छा कर रहे हो। तीन डालोगे तो वेरी गुड हो, चार डालोगे तो एक्सीलेंट हो, और पांच डालोगे तो आउटस्टैंडिंग हो। सबसे पहला क्वेश्चन, अंडरस्टैंडिंग इमोशंस ऑफ प्लेयर्स ड्यूरिंग प्रैक्टिस एंड कंपटीशन। आप अपने प्लेयर्स के इमोशंस को कितना समझ पाते हो ड्यूरिंग प्रैक्टिस एंड ड्यूरिंग कंपटीशन, और उसमें जो फ़र्क आप अगर कोई देख पाते हो तो इसका मतलब ये है कि आप इस स्किल में बहुत अच्छे हो, क्योंकि प्लेयर्स बहुत से बार प्रैक्टिस में कुछ अलग इमोशंस फेस करते हैं और कंपटीशन में बिकॉज ऑफ द मैच प्रेशर कुछ अलग इमोशंस फेस करते हैं। तो उससे में जो सबसे पहला है वो है आई एम डैश इन अंडरस्टैंडिंग द इमोशंस ऑफ प्लेयर्स वाइल इन प्रैक्टिस। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि मैं प्रैक्टिस में अपने प्लेयर्स को समझ पाता हूँ, कितना समझ पाता हूँ वो आप लिख सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है आई एम डैश इन अंडरस्टैंडिंग द इमोशंस ऑफ प्लेयर्स वाइल इन कॉम्पिटिशन। मतलब कॉम्पिटिशन में क्या उनके इमोशंस बदल जाते हैं, क्या उन्हें मैं करेक्ट से रीड कर पाता हूँ। ये क्वेश्चन आपने खुद से पूछना है और आंसर करना है। अभी जो सेकेंड एस्पेक्ट है वो है खुद के इमोशंस को रीड करना ड्यूरिंग प्रैक्टिस एंड कंपटीशन। अब जो क्वेश्चंस हम लोग प्लेयर्स के बारे में सोच रहे थे वही खुद के बारे में सोचना है।
कि मैं खुद के इमोशंस को कितना रीड कर पाता हूँ जब प्रैक्टिस कर रहा है प्लेयर और उसको मैं देख रहा हूँ, उसको जब मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तब मेरे मन में क्या चल रहा है, कौन से इमोशंस चल रहे हैं। और जब मैं कंपटीशन में होता हूँ एज अ कोच, तब मेरे मन में कौन से इमोशंस चल रहे हैं, क्या चल रहा है मेरे मन में। क्या इसमें फ़र्क है? क्या जस्ट बिकॉज मेरे प्लेयर का जो रिजल्ट है वो उसके ऊपर बना हुआ है, तो इसलिए मैं कंपटीशन में ज़रा ज़्यादा ही हाइपर हो जाता हूँ? क्योंकि देखिए, आपको भी आखिर में एज अ कोच आपके खुद के इमोशंस को रेगुलेट करना आना चाहिए। आपने भी ज़्यादा हाइपर नहीं होना है। प्रैक्टिस में भी आपने उस चीज़ को वैसे ही डील करनी चाहिए जैसे आप कॉम्पिटिशन्स में करते हो। अब तीसरा एस्पेक्ट है कि आपने अंडरस्टैंड तो कर दिया अपने प्लेयर्स को कि उसके इमोशंस क्या है प्रैक्टिस में और कंपटीशन में, लेकिन अब उनको हम लोग मैनेज या कंट्रोल कैसे कर पाते हैं। तो अभी आपने ये पहला क्वेश्चन पूछना है कि प्रैक्टिस के दौरान मैं अपने प्लेयर्स का इमोशन कैसे मैनेज कर पाता हूँ, क्या मैं उसमें सक्षम हूँ? उस हिसाब से आपने खुद को रेटिंग देनी है। और सेकंड है कि क्या ऐसा वक्त आता है कि मुझे मेरे प्लेयर्स के इमोशंस को मैनेज करना पड़ता है कॉम्पिटिशन्स के दौरान, और अगर उसमें मैं सक्षम हूँ तो उस हिसाब से आपने रेटिंग देना चाहिए। देखिए, हर प्लेयर अलग है, तो हर प्लेयर के नीड्स भी अलग हैं। इसके बाद वाला एस्पेक्ट है कि खुद के इमोशंस मैं कितना मैनेज कर पाता हूँ एज अ कोच ड्यूरिंग प्रैक्टिस एंड ड्यूरिंग कंपटीशन। क्या मैं ज़्यादा हाइपर हो जाता हूँ? अगर होता हूँ तो अगर मैंने वो चीज़ समझ ली है तो कितना मैं मैनेज कर पाता हूँ खुद को प्रैक्टिस के दौरान, कंपटीशन के दौरान। क्या मैं प्लेयर्स के अगेंस्ट एग्रेसिव हो जाता हूँ? क्या मैं अपने इमोशंस को साइड में रख के प्लेयर को जो सीख देनी है या जो सिखाना है वो मैं सिखा पाता हूँ प्रैक्टिस और कंपटीशन के दौरान या नहीं? अब हम लोग आते हैं अपने लास्ट पार्ट में, लास्ट एस्पेक्ट जो पांचवा है, परसेप्शन ऑफ द स्किल्स एंड द इफेक्टिवनेस। मतलब आपको आपके स्किल्स के बारे में कितना अवेयरनेस है और आप उनको कितने अच्छे तरीके से कर पाते हो एग्जीक्यूट। तो पहला है, आई एम डैश इन कम्युनिकेटिंग माई थॉट्स टू द एथलीट्स रिगार्डिंग वेज टू रेगुलेट देयर इमोशंस ड्यूरिंग प्रैक्टिस। तो मैं कितना इफेक्टिव हूँ मेरे जो विचार है वो कम्युनिकेट करने में, उनसे वार्तालाप करने में, अबाउट रेगुलेटिंग द इमोशंस ड्यूरिंग प्रैक्टिस। तो क्या मेरे विचार एथलीट्स पकड़ पाते हैं और क्या मैं क्लियरली उनको अपने थॉट्स कम्युनिकेट कर पाता हूँ? सेकंड है, आई एम डैश इन कम्युनिकेटिंग माई थॉट्स टू द एथलीट्स रिगार्डिंग वेज टू रेगुलेट देयर इमोशंस ड्यूरिंग कॉम्पिटिशन्स। उसी तरीके से क्या मैं अपने एथलीट से क्लियरली कम्युनिकेट कर पाता हूँ उनके इमोशंस के बारे में, मैनेज करने के बारे में उनके इमोशंस ड्यूरिंग कॉम्पिटिशन्स। तीसरा है, अकॉर्डिंग टू मी माई सजेशंस हैव डैश इफेक्ट ऑन प्लेयर्स ड्यूरिंग प्रैक्टिस। मतलब मेरे हिसाब से मैं जो सजेशन देता हूँ उनका कितना प्रभाव पड़ता है प्लेयर्स के ऊपर, क्या वो अच्छा है, बुरा है या एक्सीलेंट है। उसी तरीके से मेरे हिसाब से जो मैं सजेशन प्लेयर को देता हूँ उससे क्या इफेक्ट होता है प्लेयर के ऊपर ड्यूरिंग कंपटीशन। तो अगर आप इन क्वेश्चन को देखोगे और पूरी अच्छे तरीके से सोच समझ के आंसर करोगे तो आप लोगों को एक अपने कोच होने का अवेयरनेस हो जाएगा कि आप आज किस तरीके से एथलीट्स के तरफ देख रहे हो, मैनेज कर रहे हो, और आप खुद से और एथलीट से आगे जाके क्या एक्सपेक्टेशंस रख सकते हो। अगर आप लोगों को इस क्वेश्चनर से रिलेटेड कोई भी और क्वेश्चन हो या आप लोगों को एज अ स्पोर्ट्स कोच अपने अंदर और कोई कैरेक्टरिस्टिक्स तलाशने हो तो आप ज़रूर मेरे इस दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू गाइस। कमेंट्स सेक्शन में ज़रूर लिखिए आपको एज अ कोच आपके एथलीट कोच रिलेशनशिप के बारे में क्या लगता है, आपके कोचिंग स्टाइल के ऊपर क्या लगता है, इंडिया में कैसे कोचेस इंस्पायर कर सकते हैं एथलीट्स को। और अगर आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो डू लीव मी अ लाइक, सब्सक्राइब माई चैनल, एंड ऐसे ही हम लोग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आगे देखते हैं। थैंक यू गाइस। Do follow my channel because in this channel I have put many videos on psychological terminologies, on different relaxation techniques, and practical solutions and tips for everyday use which a common man can use in his day-to-day life. Thank you guys.